मंगल ग्रह का वातावरण बेहद पतला है, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड और केवल 1% ऑक्सीजन मौजूद है। यह माप मानव जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक साबित होता है। ओलंपस मोन्स, जो मंगल ग्रह पर स्थित सबसे विशाल ढाल ज्वालामुखी है, का आकार एरिजोना राज्य के बराबर है। यही कारण है कि यह ज्वालामुखी अपने अद्वितीय आकार के लिए जाना जाता है। वेलिस मरीनरिस, एक विशाल घाटी प्रणाली, मंगल के भूमध्य रेखा के साथ फैली हुई है। यह घाटी ग्रैंड कैन्यन से लगभग 10 गुना लंबी और 4 गुना गहरी है, जो इसे एक भव्य दृश्य बनाती है। आपकी भूमिका यहां अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यान को सुचारू रूप से संचालित करना होता है। यह कार्य आपकी विशेषज्ञता और कौशल पर पूरी तरह से निर्भर करता है। हालांकि, आपके सहकर्मी समस्या को समझने में असमर्थ होते हैं, जिससे तनाव और बढ़ता है। एक तनावपूर्ण स्थिति में आप अक्सर अकेला महसूस कर सकते हैं। आपके वातावरण में अद्भुत जीव-जंतु और वनस्पतियां मौजूद हैं, जो पृथ्वी की याद दिलाते हैं। यह स्थान एक छोटे शहर के समान अनुभव प्रदान करता है। आसपास की गैलेक्सियों में चुंबकीय पट्टियों की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि वे अधिक परिपक्व हैं। वास्तव में, केवल 20% दूर की गैलेक्सियों में ही इस प्रकार की चुंबकीय पट्टियां पाई जाती है। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, LMC, एक अनियमित बौनी गैलेक्सी है, जिसमें लगभग 30 अरब तारे मौजूद हैं। इसके पास तारे निर्माण का एक गतिशील क्षेत्र भी है। सुपरनोवा 1987 एक अद्भुत घटना है, जो पृथ्वी से लगभग 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह एक नीला विशाल तारा था, जिसने एक जबरदस्त विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे को छोड़ दिया। यूरी गागरिन ने अपनी उड़ान के दौरान आराम से पेशाब करने के लिए बस में रुकने का निर्णय लिया। यह उनके सफर को सुखद बनाने का एक तरीका था। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किफायती और आरामदायक शौचालय प्रणाली विकसित की है। यह शौचालय विशेष बैग से जुड़ा होता है, जो अपशिष्ट को एकत्र करता है। अंतरिक्ष में शौचालय का सही ढंग से उपयोग करना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए नासा ने विशेष उपकरणों का विकास किया है। ये उपकरण अंतरिक्ष यात्रियों को शौचालय का उचित उपयोग करने में मदद करते हैं। अंतरिक्ष में रहने के दौरान कॉस्मोनॉट के शरीर पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे मांसपेशियों की कमजोरी और हड्डियों का कमजोर होना। इसके अलावा, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के दौरान कॉस्मोनॉट्स को सीमित आहार मिलता है, जो उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कॉस्मोनॉट्स को मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है, विशेषकर तब जब उन्हें यह नहीं पता होता कि घर लौटने में कितना समय लगेगा। धूमकेतुओं के बारे में एक सामान्य भ्रांति यह है कि उनके पास सुंदर लंबी पूंछ होती है, जबकि सच यह है कि यह केवल तब बनती है जब वे सितारों के करीब आते हैं। लाइट ईयर की अवधारणा समय के बजाय दूरी को मापती है, जो लगभग 6 ट्रिलियन मील के बराबर होती है। अंतरिक्ष में खगोलज्ञों द्वारा अनुभव की जाने वाली सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वास्तव में पृथ्वी की सतह की तुलना में केवल 10% कमजोर होती है। डिडोस की कक्षा सूर्य के चारों ओर है, और इसे एक क्रांति पूरी करने में 770 दिन लगते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 4.8 मिलियन मील दूर तक पहुंचता है। डार्थ नामक एक अंतरिक्ष यान डिडोस पर एक परीक्षण करने के लिए भेजा गया है। यह यान डिडोस के छोटे साथी पर टकराएगा और इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। हेरा एक और अंतरिक्ष यान है, जो 2024 में लॉन्च होगा। यह डिडोस पर डार्थ के टकराव के बाद होने वाले नुकसान का आकलन करेगा। मार्स पर गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण ज्वालामुखी का आकार बड़ा हो गया है। इसका एक कारण ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेटों की कमी भी है। पृथ्वी पर वजन में भिन्नता होती है, जैसे कि ध्रुवों और समतल के बीच। यह अंतर 0.5% तक हो सकता है, जो हमारे दैनिक अनुभव को प्रभावित करता है। पृथ्वी के सबसे कठिन जीवों में से एक वाटर बियर है, जो बेहद कठिनाइयों का सामना करता है। यह जीव अत्यधिक तापमान और दबाव में भी जीवित रह सकता है। शुक्र ग्रह का वातावरण अत्यधिक गर्म और सूखा है, जिससे किसी भी जीवित जीव का जीवन संभव नहीं है। यहाँ का तापमान 900 डिग्री से अधिक हो सकता है। पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति के लिए सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह बर्फीले धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा लाया गया था। ये धूमकेतु पृथ्वी पर न केवल गर्रे छोड़ते हैं, बल्कि पानी भी देते हैं। गैलेक्सी में लगभग 6 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं, जिनमें से कुछ में जीवन संभव है। हर पांचवें सूरज जैसे तारे के चारों ओर एक ग्रह होना संभव है।
क्रायो ज्वालामुखी अन्य ग्रहों पर पाए जाते हैं, जैसे कि बृहस्पति के चंद्रमा और शनि का चंद्रमा टाइटन। ये ज्वालामुखी ठंडे पदार्थों को विस्फोटित करते हैं। काले छिद्रों के भीतर प्रकाश के कणों का क्या होता है, यह एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि एक बार वे सीमा पार कर लेते हैं तो वे वापस नहीं आ सकते। सौर मंडल के भीतर शनि के चंद्रमा एनसेल्डस की सतह पर तापमान -330 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, जिससे यह एक ठंडी और चमकीली सतह बनाता है। न्यूट्रॉन तारे का जन्म सुपरनोवा के बाद होता है और यह अत्यधिक तेज घूमता है, कभी कभी 600 बार प्रति सेकंड। जुपिटर का एक दिन केवल 9 घंटे 55 मिनट का होता है, जिससे यह सभी ग्रहों में सबसे कम समय में घूमता है। वीनस ग्रह पर 1600 से अधिक ज्वालामुखी है, जिनमें से अधिकांश अब निष्क्रिय है, जो इसे अनोखा बनाते हैं। रोवर वाइपर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और चंद्रमा की मिट्टी में पानी की खोज करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मूल्यवान संसाधनों की तैयारी में मदद करेगा। 2024 में आर्टेमिस 3 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में जाएंगे। वे चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेंगे। चंद्रमा पर एक गेटवे स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक आधार होगा। यह स्टेशन अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए लॉन्च पैड के रूप में भी काम करेगा। शुक्र ग्रह की एक पूरी घूर्णन प्रक्रिया में 243 पृथ्वी दिवस लगते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 225 पृथ्वी दिवस लगते हैं। इसका मतलब है कि शुक्र पर एक दिन एक साल से भी लंबा है। मंगल ग्रह का कोर मुख्यतः लोहे, निकल और सल्फर से बना है, और इसकी कमी के कारण इसमें कोई ग्रहव्यापी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यह तथ्य मंगल की भूगर्भीय गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। स्मोकिंग हिल्स की चट्टानें सदियों से जल रही है। यह घटना प्राकृतिक है, जो सल्फर और कोयले के संपर्क में आने से होती है। यह स्थल वैज्ञानिकों के लिए लाल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। गेरोसाइट का खनिज मंगल पर पानी के संकेत देता है, जिससे यह संभावना बढ़ती है कि वहां कभी जल प्रवाह था। क्यूरियोसिटी रोवर पिछले 9 वर्षों से मंगल की सतह पर जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। नासा के अनुसार अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज हमारी पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद कर सकती है।